तस्कीन की जा रही है कि खान साहब के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है फॉर द रीज़न कि एक मैसेज लेके आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि ये हम करने लगे। एक्चुअली मैं जो कहूँगा फिर उसके मुताबिक ये किया जाए। डिस्टर्ब हो रहा है ओके तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि किसकी ये ख्वाहिश है कि खान साहब के साथ ये सलूक किया जाए। मैं आपको ज़मान पार्क की सूरत हाल बताऊं तो ज़मान पार्क में उन्होंने बहुत बुरा हाल किया था। खान साहब का जो इंटरनल ड्राइंग रूम था उसके शीशे तोड़े थे। बीबी के जो कमरा था, खान साहब खुद बाहर निकले और उनसे कहा कि 2 मिनट रुको, मैं सिर्फ चेंज करके आता हूँ, मैं साथ जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो बीबी के जो मेड्स थी, जो बच्चियाँ थी, उनको भी इधर उधर से पटका और मतलब बहुत बदतमीज़ी से खान साहब खुद निकले तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि कपड़ा पाओ उनके चेहरे पे। तो वाइट कपड़ा डाला गया खान साहब के चेहरे पे और खान साहब उस वाइट ज़मान पार्क के अंदर के हाथे से गाड़ी तक वाइट कपड़े में लेके जाया गया। सबसे बड़ी बात कि मुझे आज तक ये समझ नहीं है, अगर ये पंजाब पुलिस भी थी तो ये सादा कपड़ों में क्यों आते हैं? ये क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं? अभी तो एक हुआ कि एसएसपी साहब थे जो सादा कपड़ों में आते हैं, तो अगर इफ़ दे आर ऑन ड्यूटी है तो यूनिफॉर्म में आए ताकि मुल्क को पता चले कि पंजाब पुलिस है या कोई और है। लेकिन ये पता नहीं कौम के दिलों में कन्फ्यूजन डाल के कौन सी नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो तो बच्चे को भी अंदाज़ा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरे ज़मान पार्क को बख्त किया है, डिवाइसेस इंस्टॉल किए, ज़मान पार्क के कोने कोने के उन्होंने की तलाशी लिए, चीज़ें ख़राब किए, चीज़ें रिप्लेस किए और सबसे बड़ी बात कि बीबी का फ़ोन लेकर गए हैं और इनसे जो हो सकता था वो उन्होंने किया कि ज़ेर कोप करे, खौफ की फ़िज़ा कायम करे। उसके अलावा जब ये सारा रेड हो चुका था तो उस 4 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक फ़ीमेल की इतनी नफरी वहाँ मौजूद थी, मेल की नफरी वहाँ मौजूद थी कि ज़मान पार्क के अंदर जो लोग थे उनको हम खाना अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे कि किसी तरीके से हम उनको खाना अंदर पहुँचाए। ये जितना भी जुल्म करेंगे, कहते हैं कि जुल्म जितना मर्जी हो जाए, सुबह रोशन सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हमारे लीडर के हौसले बुलंद हैं और लीगली तो मैं इस पर बात ही नहीं करूँगी। लीगली तो ये इतने लूप होल्स हैं कि जो वकील नहीं भी है उनको भी पता है कि फ़ैसला कैसा हुआ है। जी देखिए, नैब ने रिलीफ नहीं दिया। नैब हमने ज़मानत ली हुई है तो वो ज़मानत में डेट है उसको अकॉर्डिंग हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की पासदारी की है। हमने हमेशा हर पेशी पे खान साहब ने हाज़िरी की है। कोई एक पेशी मुझे बता दे, खान साहब ने दिन में 20-20, 30-30 पेशियाँ भी की हैं। इसी जज हमायून दिलावर की अदालत में खान साहब ने 12:30 से 3:30 तक खड़े होकर 35 के 35 सवालात के जवाब दिए, जिसमें खान साहब ने बाकायदा मेजर जनरल वसीम चीमा का नाम लिया था कि मैं तो नहीं बुला सकता, अदालत उन्हें अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बुला सकती है, वही मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। वो गवाही खान साहब के ख़िलाफ़ भी जा सकती थी लेकिन खान साहब ने फिर भी बुलाया था क्योंकि खान साहब सच्चे हैं। तो इसलिए जो ये सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो यही है, जिस तरह खान साहब ने कानून की पासदारी की इस तरह बुशरा बीबी भी पासदारी करेंगी और इंशाल्लाह चाहे ये जो मर्ज़ी कर दें, हमारे हौसले बुलंद हैं। ये अगर लड़ाई है तो लड़ाई हम लड़ेंगे। अब तो लॉयड्स फ्रंट फुट पे आ गए हैं और इंशाल्लाह अब तो जो सबसे अवामी रेफरेंडम तो मथुरा पेशावर इलेक्शंस और हवेलिया हज़ारा इलेक्शन में हो चुका है। ये एक खौफ है, खान साहब अंदर चले गए हैं लेकिन आवाम के हौसले नहीं टूट रहे हैं, अब वोट बैंक नहीं टूट रहे हैं। मैडम खान साहब मतलब कब तक वापस आ सकते हैं जेल से? खान साहब, हमारी तो पूरी कोशिश है कि खान साहब जल्द से जल्द आ जाएं, लेकिन यहाँ मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहती हूँ कि इनका ये इरादा है कि चूँकि अब सारी जो बेलें हैं वो खारिज हो चुकी हैं तो खान साहब एक केस में निकलेंगे तो दूसरे में अंदर करेंगे, दूसरे में निकलेंगे तो तीसरे में अंदर करेंगे। लेकिन हम इस पर लीगल स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब आवाम के दरमियान होंगे। मैं आपको बताऊँ, PTI को इस टाइम इलेक्शन कैंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक खान साहब जेल के अंदर है PTI की कैंपेन चल रही है। बग्ड हुए हैं आप, ये तो वही हमें बता सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं वो डिवाइसेस क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है घर के अंदर वो लीक हो रही है, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे जो मर्जी हो रही है। उन्होंने डिवाइस इंस्टॉल किए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2 दिनों से वो ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हमें अंदर एक्सेस नहीं दी जा रही कि कोई एक्सपर्ट जाए और वो ढूंढ के निकाल कर ले आए। हेलो सकलैन हमाना स्पीकिंग। हेलो, मैं आपको, इनको कुछ मिल नहीं रहा,
इनको कुछ भी नहीं मिला कि वो खान साहब को अरेस्ट करें। मुझे बताए गड़ी सिर्फ खान साहब नहीं ली थी, खान साहब तो कह रहे हैं मैंने गड़ी ली भी है, मैंने बेची भी है, टैक्स भी है, इतने पैसों पे भेजी है, वो पैसे मैंने यहाँ यूटिलाइज़ किए। जिन्होंने BMW और मर्सिडीज़ें ली हैं उनसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये तो कहते हैं ना, ये सियासी जो है ना विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसका कोई भी नहीं है। सिर्फ खान साहब को अंदर किया जा रहा है, जो मर्जी करे, शौक उनका पूरा हो गया, खान साहब को अंदर कर दिया है। PTI अवाम ने रद्द-ए-अमल दे दिया है। अब देखें कि एक ज़िमनी लोकल बॉडी के इलेक्शन में ये टर्न आउट था, तो जनरल इलेक्शन होगा तो अवाम का क्या टेम्परेचर होगा। ऐसा क्या हो गया? खान साहब की 8 दरख्वास्तें जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सहूलतकार हैं। लेकिन हम खान ऑन द साहब- फ्लोर कह रहे हैं आमिर फारूक साहब से सहूलतकार है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आला अदलिया से कि आमिर फारूक साहब ने, खान साहब ने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। आमिर फारूक साहब हमारा कोई केस ना सुने, सिंगल बेंच को ट्रांसफ़र करते हैं, डबल बेंच को ट्रांसफ़र करते हैं या फुल बेंच लगाते हैं अपने अलावा जिसमें वो मौजूद ना हो, कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आमिर फारूक साहब, खान साहब का कोई भी केस ना सुने, हम पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा उनका। थैंक यू सो मच।